Hello students, welcome to my YouTube channel Easy Physics by Sachin. As you all know that we had started the first unit of 12th physics electrostatics, and in the previous lectures we had studied about what is electric field, what is electric charge, and some topics related to electric field. Today we are going to start yet another chapter of electrostatics, electrostatic potential and flux. What? Electrostatic potential and flux. So students, we have two new terms, potential and flux. First of all, we will डिस्कस अबाउट दिस पोटेंशियल. ओके, सो आप लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में सुना होगा, सुना है ना, क्योंकि हमको पोटेंशियल का पता करने से पहले पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ना पड़ेगा. हमने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी है ग्रेविटेशनल फील्ड में, मतलब हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है 11th क्लास में उसके बारे में स्टडी कर चुके हैं. वो क्या थी कि h हाइट के ऊपर अगर हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की तो क्या होती है mgh. ठीक है, और ये क्या था, अगर मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर किसी बॉडी को लेकर जाता हूँ, यहाँ से मैं एक बॉडी को यहाँ पर लेकर जाता हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना हमको वर्क करना पड़ा था वही उसके अंदर किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाता है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है. सपोज करो हमारे पास एक बो है और एक एरो है. बो मतलब धनुष. ठीक है, हम क्या करते हैं, उसको जब ऐसे स्ट्रेच करते हैं हम उसको इस जगह पे स्ट्रेच करके फिक्स कर लेते हैं. क्लियर है. अब होता क्या है, अगर मैं उसको एकदम से छोड़ देता हूँ क्या होता है, एकदम से वो स्पीड में जाता है. क्यों गया, क्योंकि भाई जैसे मैंने उसको बो को स्ट्रेच किया, ऐसे एरो को स्ट्रेच करके पीछे लेकर आ रहा हूँ, तो मुझे कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ रहा है. ठीक है, अब जो मैंने वर्क किया है ना वही यहाँ पर किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाता है, जहां से मैं हाथ हिला रहा हूँ यहाँ पर वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है. ठीक है, अब जैसे मैं उसको छोड़ता हूँ एकदम से वो पोटेंशियल एनर्जी जो उसके अंदर स्टोर हो गई थी एक्सटर्नल वर्क की वजह से, वो क्या उसकी काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज हो जाती है. ठीक है, वो थी हमारी, अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, या हम कहें अगर ग्रेविटेशनल फील्ड में कोई हमारा ऑब्जेक्ट रखा है कुछ ना कुछ जिसका क्या है मास है, ग्रेविटेशनल फील्ड में रखा है, हाइट के ऊपर रखा है ग्राउंड से, अर्थ से, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती थी. यहाँ पर हम बात करेंगे भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. सो लेट अस से हमारे पास एक चार्ज है, ये चार्ज हमारे पास प्लस क्यू, जिसका मैग्नीट्यूड थोड़ा ज्यादा है, इसको हम सोर्स चार्ज बोलेंगे. क्या बोलेंगे, सोर्स चार्ज. क्लियर है. और इससे कुछ दूरी पर हमारा एक और चार्ज रखा है स्मॉल क्यू, और वो भी पॉजिटिव चार्ज है. इसको हम बोलेंगे टेस्ट चार्ज. क्या बोलेंगे, टेस्ट चार्ज. क्लियर है, वो टेस्ट चार्ज हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सोर्स चार्ज हो गया. हम क्या करते हैं, इस चार्ज को लेट अस से ये किस पॉइंट पर है, हमारा ए पॉइंट पर है. दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट डी. इस चार्ज को जो ए पॉइंट पर है हम उसको यहां पर लेकर आते हैं बी पॉइंट तक. ठीक है, अब देखो ये हमारा चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. ये चार्ज इसके कंपैरिजन में बहुत छोटा है. ठीक है, क्या है, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है और इसका क्या है, हाई मैग्नीट्यूड का ये हमारा चार्ज है. अब अगर मैं इसको इधर लेकर आता हूं इस डायरेक्शन में, तो भाई ये चार्ज क्या करना स्टार्ट करेगा, इसको रिपेल करना स्टार्ट करेगा. ये हमको पता है, क्योंकि हमको पता है भाई इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट होता है दो चार्ज बॉडीज के बीच में. ठीक है, और अगर सेम साइन के चार्जेस हैं तो क्या करते हैं, एक दूसरे को वो रिपेल करते हैं. क्लियर है, तो ये चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा. अब मैं इसको लेकर तो इधर आ रहा हूँ, इसका मतलब यहां से ये चार्ज क्या करेगा, एक फोर्स लगाएगा इसके ऊपर. ठीक है, लेट अस से वो कौन सी फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है. कौन सी फोर्स है भाई, इलेक्ट्रिक फोर्स है. ठीक, अब अगर ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, मतलब उस चार्ज को उधर रिपेल कर रहा है, पर मैं तो इस चार्ज को इधर लेके आऊंगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो फोर्स लग रहा है ना, या तो इसके इक्वल फोर्स मुझे इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा या इससे ज्यादा. मतलब इस चार्ज को यहां से यहां तक लाने में मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा, और उसका मैग्नीट्यूड या तो इसके इक्वल हो या फिर इससे ज्यादा हो, तभी हम इस चार्ज को यहाँ पर लेकर आ सकते हैं. क्लियर है, तो हम क्या करते हैं, एक एक्सटर्नल फोर्स हमको लगाना पड़ेगा. ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स हमको लगाना पड़ेगा इस चार्ज को यहाँ से यहाँ पर लेकर आने में. और अगर ये दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, अगर ये दोनों फोर्सेस क्या है, इक्वल है, अपोजिट डायरेक्शन तो है, अगर ये दोनों इक्वल हैं और इसका मैग्नीट्यूड हाई है, तो ये चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, हम कहीं यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ इधर मूव करेगा.
ठीक है। अगर दोनों फोर्सेस इक्वल है मतलब हमको एक्सटर्नल फोर्स सिर्फ इतनी लगानी है जितने से ये इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो जाए, एक तरह से कैंसिल हो जाए, ठीक है, इसका इफेक्ट ना रहे। तो इस चार्ज को जब इधर लेकर आते हैं ये आएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, मतलब विदाउट एक्सेलरेशन। क्या? विदाउट एक्सेलरेशन हम क्या करेंगे, इस पॉइंट चार्ज को यहां से यहां तक लेकर आएंगे, ठीक है। अब सपोज करो मैं इस चार्ज को यहां से यहां पर लेकर आ रहा हूं, मैंने इसको यहां पर छोड़ दिया, यहाँ पर आ गया, इस पॉइंट पर आ गया, दिख रहा है, पॉइंट थोड़ा डार्क कर देता हूँ, इस पॉइंट पर ये चार्ज आ गया, ठीक है। अब जैसे ये इस पॉइंट पर आया, मैं अगर इसको जो मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ अगर मैं वो क्या कर दूं, रिमूव कर दूं, हटा दूं यहाँ से, एक्सटर्नल फोर्स मैंने क्या कर दी, रिमूव कर दी, तो क्या होगा, ये क्या करेगा, एकदम से इसको उधर रिपेल कर देगा, ठीक है। और कुछ ना कुछ स्पीड से क्या करेगा, चार्ज उसको उधर रिपेल करेगा। क्लियर है? अब ये रिपेल क्यों हुआ भाई, ये रिपेल क्यों हुआ, क्योंकि जब मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक लेकर आया मुझे कुछ वर्क करना पड़ा, मुझे क्या करना पड़ा, कुछ वर्क करना पड़ा। क्लियर है? और इस पॉइंट पर अगर मैं उसको छोड़ रहा हूं तो जो वर्क मैंने यहां तक किया है वही वर्क इस चार्ज के अंदर इसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया। सेम वे में जैसे मैं उसको स्ट्रेच कर रहा हूँ, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है और उसको छोड़ते ही वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो जितना वर्क ये किया यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, छोड़ते ही वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। क्लियर है? तो सेम काम यहाँ पर, इस पर जितना भी वर्क हुआ था इस पॉइंट तक, सारा का सारा वर्क इसके अंदर इसकी पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में स्टोर हो जाता है और उसको छोड़ते ही वही पोटेंशियल एनर्जी किस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी के अंदर। क्लियर है? तो अगर हम इस पॉइंट पर कहें जितनी इसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी की। मतलब यहाँ पर जो हर इस पॉइंट पर है टोटल पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, मतलब जो टोटल एनर्जी है चार्ज की वो क्या है, कंजर्व्ड है। जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि भाई इस पॉइंट पर क्या होगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। क्लियर है? ठीक है। अब ऐसे ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हम यहाँ इस पाथ पर बना सकते हैं, ए बी पाथ पर। तो हर एक पॉइंट पर क्या होगा, इनकी टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई होगी। जैसे इस पॉइंट पर ऐसे नेक्स्ट पॉइंट पर मैं इसको छोड़ दूंगा फिर से इसकी पोटेंशियल एनर्जी इसकी काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर है? अब अगर मैं डिफाइन करूं भाई, क्योंकि मेरे को तो पोटेंशियल एनर्जी मैंने क्या लिखा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी है जब किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है, तब उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है? अगर वो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हमको इस चार्ज को यहां से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ा वही वर्क डन क्या होगा, इसके अंदर इसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। जैसे तो वर्क डन अगर मैं बात करूं, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी विल बी इक्वल टू, जितना हमने फोर्स लगाया है, ठीक है, फोर्स हम कौन सा लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं ना अभी, ठीक है। सपोज डी आर डिस्प्लेसमेंट होती है हमारे यहाँ पर, कितनी डिस्प्लेसमेंट होती है, डी आर, क्योंकि हमको पता है फोर्स किसके, वर्क डन किसके इक्वल होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है? तो मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इसका ए से बी, क्योंकि हम इसको कहां से कहां लेकर आ रहे हैं, ए टू बी। ऐसे ही मैं क्या कह सकता हूं, यही किसके इक्वल होगा। अब देखो इलेक्ट्रिक फोर्स ये क्या है, एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, नेगेटिव ऑफ ए टू बी एफ इलेक्ट्रिक, क्योंकि अब की बार इलेक्ट्रिक फोर्स है हमारी, डॉट डी आर। क्लियर है? तो ये हो जाएगा हमारा टोटल वर्क डन। क्या हो जाएगा, टोटल वर्क डन। अब सपोज करो भाई यहाँ पर मैं पोटेंशियल एनर्जी मान लेता हूँ यू ए है, और यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी मैं मान लेता हूँ वो कितनी है, यू बी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो अगर मैं वर्क डन की बात करूँ ना, यहाँ पर वर्क डन किसके इक्वल होगा, इस पॉइंट पर जो एनर्जी है और इस पॉइंट पर जो एनर्जी है उन दोनों के डिफरेंस के इक्वल होगा। मतलब जितनी यहां से यहां तक लाने में पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी वही किसकी फॉर्म में अपीयर होगा, मतलब उतना हमको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। सो वी कैन से दैट, हम क्या कह सकते हैं भाई, जो हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लेट अस से डेल्टा यू, और वो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, यू बी माइनस यू ए, मतलब ये हमारा हाई पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट है और ये लो पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट है, क्योंकि इधर
लेकर आएंगे हमको उतना ही ज्यादा वर्क करना पड़ेगा और पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। इसका मतलब जैसे जैसे हम इधर मूव करेंगे वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, तो यहाँ पर ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी है और यहाँ पर कम पोटेंशियल एनर्जी है, तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, हमारा वर्क डन होगा। तो ये क्या होगा हमारा, यही हमारा होगा वर्क डन। लेट अस से दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन। क्लियर है? मेरे ख्याल से ये बात समझ में, देखो लिखने का कम है, समझने का ज्यादा है। समझो एक बार, बिल्कुल बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो क्या होगा भाई, ये इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a charge from one point to another point in the electrostatic field, in the electric field without एक्सेलरेशन। तो भाई जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, यहां से यहां तक आने में जितना हमको वर्क डन करना पड़ा, मिनिमम, जितना मिनिमम वर्क हमको करना पड़ेगा इस चार्ज को बिना एक्सेलरेशन के, तो वही किसकी फॉर्म में स्टोर होगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई, इसमें ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं भाई मान लो मैं तो स्टार्टिंग में ए से बी यहाँ सीधा रहा, मैं अगर यहाँ से यहाँ आऊँ तो ए के बी से यहाँ पर आऊँ, या फिर यहाँ पर आऊँ, ऐसे अगर मैं आ रहा हूँ तो क्या होगा। अब देखो, अगर मैं इनिशियल पोजीशन की बात करूँ तो वो है ए, और फाइनल पोजीशन की बात करूँ तो वो है बी। हमने यहाँ पर देखा वर्क डन किसके इक्वल है, जो पोटेंशियल एनर्जी यू के ऊपर है और जो पोटेंशियल एनर्जी ए के ऊपर है। तो हम किसी भी पाथ से आप ले आ रहे हैं तो वहां पर हमको सिर्फ फाइनल पॉइंट की और इनिशियल पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। हमारी इनिशियल एनर्जी है और ये फाइनल। इसका मतलब क्या हुआ, जो ये वर्क डन होगा और हम कहीं पोटेंशियल एनर्जी होगी, जिस पाथ से चार्ज को लेकर आ रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो जो ये हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डू नॉट डिपेंड्स ऑन द path followed, it depends only on the initial and final position। मतलब सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर वो क्या करने वाला है, डिपेंड करने वाला है, और कहीं पर भी वो डिपेंड नहीं करेगा। मतलब जिस पाथ से लेकर आएंगे, पाथ की क्या है, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। क्लियर है? अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करूं यहां पर, किसको, पोटेंशियल एनर्जी को इस चार्ज की, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं एक पॉइंट मेरे को कहां पर लेना पड़ेगा जहां पर एनर्जी है मिनिमम, हमको क्या करना पड़ेगा, ऐसा पॉइंट ढूंढना पड़ेगा जहां पर हमारी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो। मिनिमम कितनी होती है, 0 होगी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। और पोटेंशियल एनर्जी अगर मिनिमम देखनी है तो वो कहां पर होगी, हमारी इन्फिनिटी पर होगी। कहां पर, इन्फिनिटी पर। तो अगर ये जो ए पॉइंट है वो कहां पर है, इन्फिनिटी पर। ए कहां पर है, इन्फिनिटी पर। तो हम पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। अगर मुझे बी के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो क्या होगा, इट इज द अमाउंट ऑफ मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। मैं लिख दूं अमाउंट ऑफ मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम infinity to that point। इसका मतलब क्या, हमारा जो इन्फिनिटी पर एनर्जी होगी यू ए है, और हमने क्या मान लिया, यू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पर एनर्जी होती है हमारी 0।
क्या कितनी होती है 0। ये आ रहा भाई? भाई ये आ नहीं रहा ना, टू दैट पॉइंट। ठीक है, तो अगर हम ऊपर लिख देता हूं इन्फिनिटी की, यू ए की बात करें, हमने कहा माना इन्फिनिटी पर, तो यू इन्फिनिटी हमारा क्या हो जाएगा 0। तो अगर हम यहाँ रखेंगे इसको, तो जो हमारा वर्क डन आ जाएगा, वर्क डन देखो यहाँ से किसके इक्वल आ जाएगा, ये तो हमारा 0 हो गया क्योंकि इन्फिनिटी पर है ए पॉइंट और इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी 0। तो डेल्टा यू यहाँ से किसके इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा यू बी और डब्ल्यू ए बी। और डिफाइन कैसे कर देंगे, डिफाइन कर देंगे भाई ऐसे। ठीक है, मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट। ठीक है, इन्फिनिटी से, ये हमारा मान ले इन्फिनिटी है और यहाँ पर चार्ज है, इन्फिनिटी से इस चार्ज को बी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा वो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो रहने वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को दो पॉइंट्स के बीच की पोटेंशियल के डिफरेंस की टर्म में हम समझ सकते हैं। ठीक है, इसको समझते हैं एक बार। सपोज करो हमारे पास कोई चार्ज है, ठीक है, वो कहाँ पर है, ए पॉइंट पर रखा है, और हमको उस चार्ज को क्या करना है, बी पॉइंट तक लेकर आना है। और इसके अराउंड हमारे क्या है, बहुत सारे चार्ज है, Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, Q5 है, मतलब कोई भी मतलब एक सर्टेन चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है, और यहाँ पर वो चार्ज रखा हमारा Q। ठीक है, ठीक है ना। हमको क्या, मैं अगर इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेकर आऊंगा, ठीक है, ये हमारा कैसा चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अगर मैं इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेकर आऊंगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लेकर आऊंगा, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा भाई, कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। अब ये चार्ज यहाँ से यहाँ तक इस पाथ के ऊपर भी आ सकता है, इस पाथ से भी आ सकता है, इससे भी आ सकता है, इससे भी आ सकता है, मतलब सारे पॉसिबल पाथ से यहाँ पर आ सकता है। लेट अस से हम मान लेते हैं वी ए है जो क्या पोटेंशियल है ए पॉइंट पर, और वी बी क्या है, पोटेंशियल है हमारी बी पॉइंट पर। ठीक है, वी ए पोटेंशियल एट ए एंड वी बी पोटेंशियल एट बी। ठीक है, और वी बी इज एट हायर पोटेंशियल एंड दिस इज एट लोअर पोटेंशियल। अब ये पोटेंशियल है ना, इसका मतलब आप लोगों को समझ में आ जाएगा जैसे जैसे हम आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो हमको भाई यहाँ से यहाँ तक का कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका पोटेंशियल वी ए है और इसका वी बी है, तो मैं पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे डिफाइन करूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस इज डेल्टा वी, और वो किसके इक्वल होगा, वी बी माइनस वी ए। वही मतलब डिफरेंस, दो पॉइंट्स की पोटेंशियल का डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इसमें से हम इस पोटेंशियल में से पोटेंशियल घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। और वो होगा क्या, जितना हम यहाँ से यहाँ तक लाने में वर्क डन करेंगे पर यूनिट चार्ज। ठीक है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू another point, or we can say that WAB divided by Q. So we can define electrostatic potential difference, minimum amount of work done in bringing a यूनिट पॉजिटिव चार्ज है भाई, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एनी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। मतलब किसी टाइप के हमारे पास चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है उनके अराउंड। ठीक है, तो अगर हमको पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करना है, तो वो क्या होगा, वर्क डन जितना करना पड़ेगा पर यूनिट चार्ज के अकॉर्डिंग, वो क्या होगा, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और अगर हम भाई इसकी यूनिट की बात करते हैं, तो यहाँ पर ये डेल्टा भी हमारे किसके इक्वल है, WAB बाई Q। ठीक है, वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है हमारा जूल, और चार्ज क्या होता है, पर कूलम। तो इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, जूल पर कूलम। ठीक है, और जो यूनिट है इसकी वो हमारी वोल्ट।
ठीक है, जिसका सिंबल है V। तो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या है? V है। इसके डायमेंशन फॉर्मूला भी निकाल लेते हैं हम। डायमेंशनल फॉर्मूला वो क्या होगा भाई? हमको पता वर्क डन का क्या होता है? ML2T-2, क्योंकि फोर्स का क्या होता है? MLT-2, ठीक है। और क्यू के होते हैं हमारे डायमेंशंस AT। तो इसके डायमेंशंस क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे ML² T-Q और A-1। ये क्या हो जाएगा? इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। जूल पर कूलम और वोल्ट क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? यूनिट हो जाएगी। क्लियर है? तो अगर हम पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं, पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए देखो, इसमें भी पोटेंशियल, इसमें भी पोटेंशियल। क्लियर है? दोनों के बीच का डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसकी अगर मुझको पोटेंशियल डिफाइन करनी है तो मैं क्या कर लेता हूँ? इस पॉइंट को कहां पर मान लेता हूँ? इन्फिनिटी पर। और इन्फिनिटी पर पोटेंशियल हम 0 कंसीडर करते हैं। पोटेंशियल एट इन्फिनिटी, पोटेंशियल एट इन्फिनिटी हमारी क्या होती है? 0। तो अगर पोटेंशियल एट इन्फिनिटी 0 है और VA हम क्या मान लेते हैं? 0 मान लेते हैं। VA 0 मानेंगे तो यहाँ से जो हमारा VB है, हमें पता ना, VB माइनस VA इज इक्वल टू WAB ओवर Q। और वी कैन सी दैट VA तो 0 हो गया, तो VB हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? ये हो जाएगा W इन्फिनिटी B ओवर W इन्फिनिटी B ओवर Q। ये आ जाएगी हमारी पोटेंशियल एट B। पोटेंशियल एट B, ये हमारी B पॉइंट पर क्या हो जाएगी भाई? पोटेंशियल हो जाएगी। तो अगर मुझे पोटेंशियल को डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करूंगा? इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। मैं यहाँ पर लिख दूं, थोड़ा स्पेस है भाई। अमाउंट ऑफ मिनिमम वर्क डन इन ब्रिंगिंग a unit positive charge from infinity to that point। पोटेंशियल एट अ पॉइंट, ये क्या हमारा? पोटेंशियल एट अ पॉइंट। तो B पर पोटेंशियल क्या होगी? जितना हम इन्फिनिटी से B तक लाने में वर्क डन करेंगे पर यूनिट चार्ज, वो क्या होगी? हमारी पोटेंशियल एट B। ठीक है। तो यहां से हम देखो भाई, एक चीज और डिफाइन करते हैं। यहां से 1 वोल्ट हमको पता है ना, 1 वोल्ट किसके इक्वल होगा? 1 वोल्ट होगा 1 जूल, क्योंकि वर्क डन जूल डिवाइड बाय 1 कूलम। ठीक है। तो 1 वोल्ट क्या होगा? अमाउंट ऑफ वर्क डन, और वी कैन से दैट व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, व्हेन 1 जूल of work is done in bringing a unit positive charge of 1 coulomb। जब 1 जूल काम करना पड़े 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? हमारा 1 वोल्ट होगा। व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। क्लियर है भाई? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। इसमें ज्यादा बड़ी बात नहीं, बड़ी बात तो है, अगर ध्यान दोगे भाई तो समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो फुल फोकस के साथ आप लोगों को ये चीजें पढ़नी है, बार बार वीडियो को देखना है। नहीं समझ में आ रहा तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स और यू कैन मैसेज मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले। मेरे ख्याल से स्क्रीनशॉट ले लिया। आज के लिए भाई हम यहीं पर स्टॉप करेंगे, क्योंकि आज थोड़ा सा मेरे ख्याल से ज्यादा लंबा तो हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी समझने का पार्ट ज्यादा, समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।